हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी दीपावली ऐसे ही समृद्धि, सौहार्द, स्वास्थ्य और अच्छी खासी शक्तियों से भरपूर रहे, इसकी शुभकामनाएं। वैसे आज किसी ने ना हमसे एक कविता की रिक्वेस्ट की और जिसने रिक्वेस्ट की वो इतनी क्यूट है कि हम मना नहीं कर पाए। पता है ना, दिल से थोड़े अय्यास टाइप के इंसान है हम। अब फिसल जाती है यार, हसीनाओं के चेहरे पर हंसी देखने के लिए फिसल ही जाती है। तो उन्हीं की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक छोटी सी कविता। इससे पहले एक और गुजारिश, किसी ने हमें मेल किया था, नाम है तरन। इससे ज़्यादा हम नहीं बताने वाला, तो कोई उम्मीद तो बिल्कुल मत रखना। तो मैडम ये सर नहीं पता कौन है वो, लेकिन उन्होंने गुजारिश की कि उन्होंने किसी का दिल दुखाया है जो उन्हें हमारे ही इस छोटे से प्यारे से चैनल पर मिली थी। और मैडम ने ये भी बताया कि दिल दुखाने के साथ ही गलती उनकी भी थी। तो मैडम, उनकी रिक्वेस्ट है कि हम आपसे थोड़ी सी छोटी सी गुजारिश करें कि आप प्लीज़ उनसे थोड़ी सी बात कर लीजिए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर गलती माफ़ी के लायक है ना, तो माफ़ करके रिश्तों को एक और मौका देना चाहिए। वो आप बखूबी जानती हैं कि उनकी गलती माफ़ी लायक है या नहीं, लेकिन उन्होंने सच में ये कहा कि गलती उनकी थी। और जो इंसान ये कहने की क्षमता रखता है ना कि किसी रिश्ते में गलती उनकी थी, वास्तविकता में वो इंसान आपसे एक मौका तो डिजर्व करता है। तो एक बार उनसे बात कर लीजिए। अगर आप इतनी सी गुजारिश हमारी मान ले तो बहुत शुक्रिया। वो क्या है ना, मोहब्बत बहुत मुश्किल से नसीब होती है, तो इसे जाने नहीं देना चाहिए। अब अपनी कविता शुरू करें, क्योंकि अगर हम बकवास करने बैठे तो पूरी रात गुजर जाएगी और हम ढंग का कुछ कह नहीं पाएंगे। फिर आप लोग सोचेंगे कैसी पकाओ इंसान है, इतना बोलती है कि बस सुला देती है। और बहुतों से हम माफ़ी की याचना करते हैं। देखो, इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हम इतने शरीफ नहीं हैं, बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीरियसली हमने कहा था कि 15 दिन 1 महीने में आ जाएंगे। उससे समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो प्लीज़ हम जैसे मासूम इंसान को थोड़ा तो माफ़ कर दो यार। जल्दी लौटेंगे पक्का, बस दिवाली से छठ तक का टाइम दे दो। वो क्या है ना, छठ पर हमारा मिजाज, हमारा दिल कहीं और ही रहता है। तो इसके बाद फिर हम पक्का, और फिर यहीं पर हमारा ठिकाना। तो मैडम, हमारी गुजारिश पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और अब उनके लिए जिन्होंने कविता की दरख्वास्त की थी। मैडम, आप तो जानती ही होंगी कि आपने ही दरख्वास्त की है आज, तो हमें आपका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो चलो। कविता का शीर्षक है प्रेम की आध्यात्मिकता। मैंने नहीं सीखा प्रेम जताना, प्रेम बचाए रखना। शायद मैंने उसे जिया जैसे कोई भोर ओस में भीगा, बिना ये सोचे कि सूरज आएगा तो वो रह पाएगा या नहीं। जो भी आया मेरी राहों में ठहरा और ठहर कर चला गया, जैसे किसी मंदिर में दीपक क्षण भर जलता है, फिर अगली हवा को सौंप देती है अपनी लो। मैं नहीं रोक सकी उन्हें, क्योंकि मैंने प्रेम को कभी बांधा ही नहीं। मैंने उसे बहने दिया, जैसे गंगा अपने पथ में हर घाट को आशीष देती है, पर रुकती कहीं नहीं। तुमने सिखाया मुझे प्रेम का अर्थ, कि प्रेम किसी को पाने का नहीं, किसी को खुद की पहचान का एहसास कराना है।
अब मैं सीख रही हूँ प्रेम को बचा लेना बिना किसी को बांधे। अब मैं समझ रही हूँ कभी कभी बचाना छोड़ देने में होता है। यदि कभी मैं तुम्हें पुकारूं और तुम ठहर ना सको तो बस मुड़कर देख लेना, सिर्फ एक क्षण को, बस एक धड़कन भर को। उस क्षण में मैं जान लूंगी कि मैंने बचा लिया प्रेम का सबसे सुंदर रूप, क्योंकि प्रेम का सार ठहरने में नहीं, उस एक क्षण के देखने में है जब दो आत्माएं जानती हैं कि वो अलग होकर भी एक ही तो है। मैं अब प्रेम में नहीं, प्रेम की ध्यानावस्था में हूँ, जहाँ न तुम हो न मैं, बस एक शांति है जो हमारे बीच सांस लेती रहती है। इंतजार अब पीड़ा नहीं, एक साधना है। हर प्रतीक्षा एक मंत्र है और हर मौन एक प्रार्थना। मैं अब समझती हूँ तुम्हारे न लौटने में भी एक लौ है जो बुझी नहीं और न कभी बुझेगी, क्योंकि तुम गए नहीं, तुम तो भीतर टिक गई, जैसे ईश्वर टिक जाता है किसी शांत हृदय में। यदि कभी लौटो तो प्रेम मत लाना, वो तो अब भी मेरे भीतर चल रहा है। बस एक दृष्टि लेकर आना जो मुझे याद दिलाए कि प्रेम कभी खोता नहीं, वो केवल रूप बदलता है। मैं अब मुस्कुराती हूँ क्योंकि मैंने बचा लिया प्रेम का सबसे सुंदर क्षण, और उस क्षण में मैंने बचा लिया खुद को तुम्हारे पास, तुम्हारी बाहों में, तुम्हें खुद की बाहों में समेटे हुए, तुम्हारे माथे को चूमते हुए, तुम्हें सिर्फ अपना मानते हुए मैंने बचा लिया चाहते हुए प्रेम को, बस एक आवाज देकर, है ना।